कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मिश्रा जी जेल चले गए। मिश्रा जी को कोर्ट न्यायपालिका जमानत भी दे देगी। दोनों पक्षों की विवेचना होनी चाहिए। अगर आप आज नहीं सुन रहे हैं तो कल आपको सुनना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। अगर कोई गाली देगा हमारे नेता को, हमारे नेता के परिवार को, तो उसको गालियां पड़ेंगी। और अगर पुलिस धृतराष्ट्र बन गई है, पुलिस अंधी हो गई है, पुलिस को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सही क्या गलत क्या। समाजवादी पार्टी व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनको उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आधी रात को उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। इसी पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस समय वो सोशल मीडिया हैंडल नहीं कर रहे हैं, उनको व्यापार मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बनारस से भी एक खबर आ रही है कि मिश्रा जी, बनारस वाले के नाम से मशहूर हरीश मिश्रा, वो इससे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने भी कोई मीडिया में उन्होंने बयान दिया था। इस समय इस पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों का, सरकार के खिलाफ पोस्ट लिखने वालों का या सरकार से सवाल करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इनसे जानेंगे कि ये जो चल रहा है, क्या अब सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है सरकार से? निश्चित तौर पे ये दौर हर उस दौर में आएगा जब कम्युनिज्म की ताकतें मजबूत होंगी, सांप्रदायिक शक्तियाँ सत्ता में बैठेंगी। ये दौर हमेशा आएगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। मैं आज सवाल खड़ा करूँगा भगवान राम के राम राज्य पे। आप पत्रकार हो और आप लगातार ये बात सुन रहे हो कि विगत 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है। मैं कह रहा हूँ कि घोर कलयुग उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कोई राम राज्य नहीं है। अगर राम राज्य होता तो मनीष जगन जो अग्रवाल हैं, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के, उनको किसी पुराने मामले में जिसमें पुलिस और उनके बीच तमाम तरीके की लिखापढ़ी हो चुकी थी, तमाम सारी ऐसी महिलाएं हैं भाजपा के अंदर जो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करती हैं और ऐसे ऐसे कमेंट करती हैं, ऐसी पोस्टें करती हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो उग्र हों और उग्र होकर उनके साथ उस भाषा का प्रयोग करें। ऐसी महिलाओं को मैं विष कन्या की श्रेणी में रखता हूं। और ये बात कहते हुए मुझे कदाचित ये नहीं महसूस हो रहा है कि मैं किसी महिला का किसी भी तरीके से अपमान कर रहा हूं। महिलाएं वो हैं जो आप की इज्जत, आपके मान मर्यादा और भाषा और सारी चीज़ों को समझें। ऐसी महिला जो हमारी पार्टी के कार्यालय के बोर्ड पे आके और एक चुनाव जीतने के बाद उस तरह की हरकत करे, चिढ़ाने का प्रयास करे, वो विष कन्याएं हैं। इसमें मुझे कुछ बात कहने में कोई तनिक भी गुरेज नहीं। इधर से क्या उसके विरोध में आप गाली, आपके नेता गाली देंगे? मीडिया सेल चलाने वाले इतने बड़े पद पे बैठे हैं, वो गाली भी तो गाली तरह इस तरह के, और उससे अशांति फैल सकती है समाज में, समाज का सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, ऐसा आरोप है पुलिस का। भारत पुरुष प्रधान देश है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे बनाने से बना भी ना। ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से सबको अधिकार बराबर है। लेकिन जिस महिला ने इतनी गंदी गालियों की शुरुआत की हो, तो क्या ये लोग उसका जवाब भी नहीं देंगे क्या? और क्यों जवाब ना दिया जाए? क्यों ना दिया जाए ये बताइए। अगर कोई गाली देगा हमारे नेता को, हमारे नेता के परिवार को, तो उसको गालियां पड़ेंगी। और अगर पुलिस धृतराष्ट्र बन गई है, पुलिस अंधी हो गई है, पुलिस को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि सही क्या गलत क्या, दोषी कौन, निर्दोष कौन, या दोनों दोषी कि एक दोषी, तो वो गुलामी कर रही है पुलिस, उसमें दो राय नहीं है। मौजूदा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितने भी उनके कारिंदे हैं वो सब गुलामी कर रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। अगर नौकरी कर रहे होते तो दोनों लोगों को बराबर की सज़ा मिलती। लेकिन जैसे उन लोगों ने उधर से भाजपा की तरफ से पुलिस की सहायता ली गई, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, बाकायदा FIR कराई, आपके ये जेल गए, तो आप लोगों को भी अगर उधर से गालियाँ में तो FIR करानी चाहिए थी। आप पता कर लीजिए कितनी शिकायतें दी गई हैं, एक नहीं कितनी, हर तरीके से। लेकिन मैंने कहा ना, धृतराष्ट्र रूपी पुलिस बैठी है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और उसको पुत्र मोह नहीं है, उसको अपने योगी आदित्यनाथ की जाति का मोह है, क्योंकि बैठे सब वही लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के कमिश्नर हैं
योगी आदित्यनाथ के जाति के हैं, तो उनको अपनी जाति का मोह है अपने नेता की, इसीलिए वो क्या सही क्या गलत उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर यानी रहे। आप आरोप लगा रहे हैं कि जब योगी जी पुलिस को आगे करके बैटिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी एक एक कागज अपनी कंप्लीट करके रख रही है। ये जो अधिकारी हैं रिटायर हो जाएंगे तो इनकी पेंशन तक की जांच होगी। धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। चेतावनी दे रहे हैं? हाँ, और चेतावनी देना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य और धर्म होता है। बनारस जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल को चेतावनी दी थी कि मैं 99 गलतियों तक ही बर्दाश्त करूंगा, सभी गलती के बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद क्या हुआ तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चेतावनी है उन अधिकारियों को जो पूरे सिस्टम से अलग काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी के किसी गलत करने वाले कार्यकर्ता को या गलत लिखने बोलने वाले को ना गिरफ्तार करो, मुकदमा ना लिखो। ये हमारी पार्टी नहीं मांग कर रही है। हमारी पार्टी मांग कर रही है कि कोई ऐसे गाली देने लगता है क्या किसी को, कोई झगड़ा करने लगता है, उसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों की विवेचना होनी चाहिए। अगर आप आज नहीं सुन रहे हैं तो कल आपको सुनना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। एक बनारस के हरीश मिश्रा जी बनारस वाले के नाम से मशहूर हैं और वो अक्सर पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलितों की बात करते हैं, उनके हक अधिकारों की बात करते हैं। उनका पिछले स्वामी रामभद्राचार्य से किसी बात को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि जो ब्राह्मण होते हैं, कई ब्राह्मणों के नाम गिनाए, उन्होंने कहा कि वो नीच होते हैं। उसी के जवाब में उन्होंने कहा कि ये रामभद्राचार्य नहीं अंधराचार्य हैं और इसी के उन पर जो है FIR हो गई। बीजेपी विधायक ने FIR करा दी और उनको क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया। वो गाजीपुर से निमंत्रण से लौट रहे थे और उनको गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया गया। कोई बात नहीं, समाजवादी लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं और वो वैचारिक बात कर रहे थे। वो वही व्यक्ति है, धूर्त इंसान वो है जिसने कहा था मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। तब ये पुलिस कहाँ चली गई थी? कितनी कंप्लेंट्स हुई, कितनी बातें कही गई? नहीं हुई ना। जब अभी राजू दास ने इतना गंदा शब्द कहा हमारे सिद्धे नेताजी के लिए, तब कैसे कोर्ट के माध्यम से हम FIR करवा पा रहे हैं? तो ये पुलिस इस घपलत में ना रहे कि उसके लिए कोई फूलों की सेज बनेगी। इनको भी उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिसको नर्क का रास्ता कहते हैं। आपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, और नहीं किया तो फिर आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि वो बातें पुरानी हो गई थी, लेकिन मिश्रा जी ने खासकर मुसलमानों को धन्यवाद कह दिया कि धन्य है हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो कुंभ में नहीं गए, और नहीं तो जो भगदड़ हुई या जो अव्यवस्थाएं फैली उसका ठीकरा मुसलमानों पे फोड़ते। वो उनका खूब वायरल हुआ और इसी को लेके उनके पुराने मामलों को उठाकर मिश्रा जी को जेल भेज दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मिश्रा जी जेल चले गए। मिश्रा जी को कोर्ट न्यायपालिका जमानत भी दे देगी, लेकिन अपनी बात तो कह लिए वो। अगर कोई आप किसी नेता का अपमान करोगे, सिद्धे नेताजी, सिद्धे काशीराम, उनकी तुलना ऐसे कोई शंकराचार्य से की जा सकती है? अरे देवतुल्य हैं, देवतुल्य दोनों नेता हैं। पिछड़े के, SC कम्युनिटी के, इन्होंने पता नहीं कितने का जीवन उद्धार किया, कितने को जो जमीन में पड़े थे उनको उठा के सिंहासन पे बैठाला है। तो वो तुलना कोई भद्राचार्य से कही जा सकती है? समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी का इतिहास आंदोलन का रहा है। आंदोलन के रास्ते से समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है और हर उसका जवाब आंदोलन से दिया है। और आप बार बार ये कह रहे हैं कि लिस्ट तैयार है, चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी से कितने दिन आपके नेताओं पे FIR हो रहा है, आपके समर्थकों पे FIR हो रहा है। मिल्कीपुर में आपने देखा बूथ के बूथ, आप ही लोग आरोप लगा रहे बूथ लूट लिया गया। समय का चक्र और वो टिक 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 चलता रहता है। सबके समय की घड़ी और सुई कहाँ पे रुकेगी, कहाँ टिकेगी, ये आपको भी पता, मुझे भी पता। समाजवादी आंदोलन बड़ा आंदोलन है, लगातार नितान चलता रहा है। जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। आंदोलन होगा, निश्चित तौर पे आंदोलन होगा और इस सरकार को हटना है, किसी भी सूरत पे हटना पड़ेगा। कोई माइकलाल पैदा नहीं जो इस सरकार को बचा सके। कारण सिर्फ इतना कि अत्याचार खत्म हो, पराकाष्ठा पे जा चुका है। अत्याचार जिस तरीके से किया जा रहा है वो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी सरकार ने किसी विपक्षी के लिए नहीं किया। तो ये
आने वाले समय में आपको सड़क से सदन तक सब कुछ देखने को मिलेगा।